उनकी खुशबू, एक महंगी और मर्दाना कोलोन की महक ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। वो मेरे बहुत करीब आकर रुके। सर ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोले, बिल्कुल सही, लेकिन याद रखना रिया, अगर वोल्टेज यानी फोर्स बहुत ज्यादा हो तो कोई भी रुकावट, कोई भी रेसिस्टेंस टिक नहीं पाता। करंट अपना रास्ता बना ही लेता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मजे में होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रिया। हाँ, वही रिया जिसके इंस्टाग्राम रील्स पर लाखों व्यूज आते हैं और कॉलेज में जिसके नाम के चर्चे हैं। मेरी उम्र अभी 21 साल की है। मैं अपने बारे में क्या कहूँ? लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत नशीली है, एकदम गहरी भूरी, जैसे किसी ने कॉफी में शहद मिला दिया हो। मेरा रंग गोरा है और जब मैं धूप में निकलती हूँ तो गाल अपने आप गुलाबी हो जाते हैं। मेरी फिजिक ऐसी है कि जिम की मेहनत साफ दिखती है। पतली कमर और कर्व्स ऐसे कि देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाएं। मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, मुझे फैशन का शौक है। जब मैं कॉलेज में अपनी हील्स की कट-कट आवाज के साथ एंटर करती हूँ तो कॉरिडोर में खड़े लड़के अपनी बातें भूलकर बस मुझे देखते रह जाते हैं। मुझे पता है मैं हॉट लगती हूँ और सच कहूँ तो ये अटेंशन मुझे पसंद भी है। मैं थोड़ी नटखट हूँ। लड़कों को टीज करना, अपनी अदाओं से उन्हें कंफ्यूज करना मेरा फेवरेट गेम है। लेकिन दिल की मैं बहुत सॉफ्ट और इमोशनल हूँ। मैं प्यार की तलाश में थी, एक ऐसे प्यार की जो फिल्मों जैसा हो। और मेरी कहानी शुरू होती है उसी दिन से जब वो हमारी क्लास में आए। उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम बहुत रोमांटिक था। हम सब क्लास में शोर मचा रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और विक्रम सर अंदर आए। उफ, क्या एंट्री थी उनकी। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम सर हमारे नए फिजिक्स प्रोफेसर थे। उनकी उम्र यही कोई 34 से 35 साल रही होगी। हाइट 6 फीट, ब्रॉड शोल्डर्स और शर्ट की स्लीव्स को उन्होंने कोहनियों तक मोड़ रखा था, जिससे उनके मजबूत हाथ और कलाइयां दिख रही थीं। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, लेकिन उसके पीछे उनकी आंखें बहुत गहरी और इंटेंस थीं। उनकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था कि जब उन्होंने गुड मॉर्निंग क्लास कहा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्लास शुरू हुई। सर इलेक्ट्रिसिटी और करंट पढ़ा रहे थे। वो बोर्ड पर डायग्राम बना रहे थे और मैं बस उन्हें घूरे जा रही थी। उनकी शर्ट थोड़ी टाइट थी और जब वो बोर्ड पर ऊपर लिखने के लिए हाथ उठाते तो उनकी बैक मसल्स की मूवमेंट साफ दिखती थी। मैं खो गई थी। अचानक सर मुड़े और उनकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मैं फर्स्ट बेंच पर बैठी थी, अपने पेन को होठों से लगा रखा था। सर ने कहा, मिस रिया, क्या आप बता सकती हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है? मैं हड़बड़ा गई। पूरी क्लास मुझे देख रही थी। मैं खड़ी हुई। मेरी ड्रेस थोड़ी शॉर्ट थी। मैंने उसे नीचे खींचते हुए कहा, सर, रेसिस्टेंस वो रुकावट है जो करंट को बहने से रोकती है। सर धीरे धीरे मेरी डेस्क के पास आए। उनकी खुशबू, एक महंगी और मर्दाना कोलोन की महक ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। वो मेरे बहुत करीब आकर रुके। सर ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोले, बिल्कुल सही, लेकिन याद रखना रिया, अगर वोल्टेज यानी फोर्स बहुत ज्यादा हो तो कोई भी रुकावट, कोई भी रेसिस्टेंस टिक नहीं पाता। करंट अपना रास्ता बना ही लेता है। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि मुझे लगा वो फिजिक्स नहीं, हमारे बीच की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, जी सर, कोशिश करूंगी समझने की। सर मुस्कुराए, एक साइड स्माइल जो जानलेवा थी, और बोले, समझना नहीं, महसूस करना जरूरी है। उस दिन के बाद से मैं रोज बस फिजिक्स की क्लास का इंतजार करती। मैं जानबूझकर अपनी किताबें या पेन नीचे गिरा देती ताकि सर की नजर मुझ पर पड़े। एक दिन लैब में प्रैक्टिकल चल रहा था। मैं एक सर्किट जोड़ने में स्ट्रगल कर रही थी। लैब में धीरे धीरे सब बच्चे जा चुके थे, बस मैं और 2-4 लोग बचे थे। सर राउंड ले रहे थे। वो मेरे पीछे आकर खड़े हो गए।
क्या हुआ रिया, कनेक्शन नहीं बन रहा? मैंने मुड़कर देखा। वो मेरे एकदम करीब थे, इतनी करीब कि उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने कहा, सर ये वायर लूज है, फिट नहीं हो रही। सर ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। उनका हाथ बड़ा, सख्त और गर्म था। मेरे हाथ कांपने लगे। सर ने मेरे कान के पास झुककर कहा, हैंड्स को स्टेबल रखो, अगर हाथ कांपेंगे तो स्पार्क हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे हाथ को गाइड किया और वायर को सॉकेट में डाला। देखो, इसे जेंटली पुश करो, ऐसे, जब तक ये क्लिक ना करे। जबरदस्ती मत करो, प्यार से हैंडल करो, चीजें अपने आप फिट हो जाती हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुश, फिट, स्पार्क, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे लगा जैसे हमारे बीच सच में कोई करंट पास हो रहा है। सर ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने गला साफ किया और दूसरे स्टूडेंट के पास चले गए। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कॉलेज का साइंस एग्जीबिशन पास आया। सर ने अनाउंस किया कि वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए किसी एक स्टूडेंट को चुनेंगे। जाहिर है उन्होंने मुझे चुना। प्रोजेक्ट था वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर। सर ने कहा, रिया, ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, क्या तुम कंफर्टेबल हो? मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया। शुरुआत में हम लैब में रुकते थे, लेकिन एक शाम बहुत तेज तूफान आया, लाइट चली गई थी। सर ने कहा, रिया यहाँ काम नहीं हो पाएगा, मेरे घर पर इन्वर्टर और सारे टूल्स हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम वहां चल सकते हैं। मेरा दिल तो यही चाहता था। मैं सर की कार में बैठी। बाहर बारिश हो रही थी। कार के अंदर हीटर की गर्मी और सर की वही नशीली खुशबू। कार में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सर ने ड्राइव करते हुए मुझसे पूछा, रिया, तुम्हें फिजिक्स इतनी पसंद क्यों है? मैंने सर की तरफ देखा। बारिश की बूंदों की परछाई उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने कहा, सर मुझे वो चीजें पसंद हैं जिनमें एनर्जी हो, अट्रैक्शन हो और जो समझ में ना आए फिर भी अपनी तरफ खींचे। सर ने गियर बदलते हुए मेरा हाथ हल्का सा टच किया और बोले, खतरनाक होती हैं ऐसी चीजें। सर का घर शहर के बाहर एक शांत इलाके में था। बड़ा सा विला, एकदम मॉडर्न, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सर अकेले रहते थे। हम उनके स्टडी रूम में गए। वहां बहुत सारी किताबें और गैजेट्स थे। सर ने मुझे टॉवल दिया क्योंकि मैं थोड़ी भीग गई थी। तुम चेंज कर लो अगर चाहो तो, सर ने कहा। मैंने कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूं। हमने काम शुरू किया। प्रोजेक्ट बनाते वक्त कई बार हमारे हाथ टकराए। हर बार एक बिजली सी दौड़ती थी। रात गहरी हो रही थी। एक मोमेंट आया जब हमें एक बहुत बारीक पेच कसना था। सर ने पेचकस पकड़ा और मैं मॉडल को होल्ड किए हुए थी। सर मेरे पीछे से झुककर काम कर रहे थे। उनकी चेस्ट मेरी पीठ से टच हो रही थी। सर ने कहा, रिया, सांस रोको, हिलना मत। उनकी गर्म सांसें मेरे गालों और गर्दन पर लग रही थी। मैं फ्रीज हो गई थी। सर ने धीरे से कहा, परफेक्ट, देखो कितना स्मूथली अंदर गया। जब अलाइनमेंट सही होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। काम खत्म होने के बाद सर ने कॉफी बनाई। हम सोफे पर बैठे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आप अकेले रहते हैं, आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होती? सर की हंसी गायब हो गई। उन्होंने अपनी कॉफी मग को कसकर पकड़ा। वो बोले, रिया, जरूरत और चाहत में फर्क होता है। कभी कभी हम जिसे चाहते हैं वो हमारे पास नहीं होता, और जो पास होता है वो मेरी तरफ मुड़े। वो एक मृग तृष्णा जैसा होता है, दिखता है पर होता नहीं। उस पल उनकी आंखों में इतना दर्द और इतना नशा था कि मेरा मन किया मैं उन्हें गले लगा लूं। सर थोड़ा आगे झुके। मुझे लगा आज तो वो मुझे किस कर लेंगे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन फिर सर ने अचानक खुद को पीछे खींच लिया। वो खड़े हो गए और बोले, रात बहुत हो गई है रिया, चलो
मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। रास्ते भर हम खामोश रहे, लेकिन उस रात मुझे यकीन हो गया था कि सर भी मुझे पसंद करते हैं, बस कह नहीं पा रहे। प्रोजेक्ट डे आया, हमारा मॉडल बेस्ट चुना गया। स्टेज पर जब मुझे ट्रॉफी मिली तो मैंने सर की तरफ देखा। वो ऑडियंस में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। प्रोग्राम के बाद सर मुझे बैक स्टेज मिले। मैंने एक्साइटमेंट में कहा, सर हमने कर दिखाया। सर ने मेरे दोनों कंधे पकड़े। रिया, यू वर अमेजिंग। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को जिंदा कर दिया। मैंने मौका देखकर कहा, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। वो जो भी हमारे बीच हुआ, वो बारिश, वो लैब, वो आपके घर पर, क्या वो सिर्फ फिजिक्स थी? सर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी जेब से एक वॉलेट निकाला और मुझे एक फोटो दिखाई। फोटो में एक लड़की थी, हूबहू मेरे जैसी। वही बाल, वही मुस्कुराहट, वही स्टाइल। मैं चौंक गई। ये कौन है सर? सर की आवाज भर्रा गई। ये अनीता है, मेरी मंगेतर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सर ने आगे कहा, 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस दिन ड्राइव कर रहा था, फिजिक्स के सारे नियम जानता था, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। एक आंसू उनकी आंख से गिरकर मेरे हाथ पर गिरा। रिया, जिस दिन मैंने तुम्हें क्लास में देखा, मुझे लगा अनीता वापस आ गई है। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारे वो डबल मीनिंग जोक्स, तुम्हारा बेबाकपन, सब कुछ अनीता जैसा है। मैं तुम्हें घूरता था क्योंकि मैं तुम में उसे ढूंढ रहा था। वो केयर, वो नजदीकी, वो एक टीचर का अपनी स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का अपनी खोई हुई यादों के लिए था। सर ने मेरे गाल को छुआ। इस बार कोई करंट नहीं था, सिर्फ एक ठंडा एहसास था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया रिया, लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि मेरे दिल में आज भी सिर्फ अनीता है। मैं सन्न रह गई थी। जिसे मैं प्यार और अट्रैक्शन समझ रही थी, वो असल में किसी और की परछाई थी। वो सारे इंसर्ट, टाइट, क्लोज वाले मोमेंट्स वो मेरे लिए नहीं थे। मेरा दिल टूटा, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने सर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, हालांकि मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, सर, फिजिक्स कहती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। शायद अनीता मैम का प्यार मेरी रिस्पेक्ट बनकर आपके पास आया था। सर ने मुझे गले लगाया, एक बड़े भाई या दोस्त की तरह। उस दिन मैंने सीखा कि हर खिंचाव प्यार नहीं होता और हर अधूरी कहानी का अंत दुखद नहीं होता। विक्रम सर आज भी मेरे फेवरेट है, लेकिन अब वो स्पार्क एक रिस्पेक्ट में बदल चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरी हॉट एंड इमोशनल स्टोरी। आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है जहां आपको लगा हो कि सिग्नल ग्रीन है लेकिन वो रेड निकला? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।